नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इसके पहले यूथ कंपटीशन के 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। तो पहला ऑप्शन है संकर टमाटर में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है गन्ना में, संकर सूरजमुखी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है पात गोभी। तो सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सरसों इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। तो पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्यान्न के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है। इनमें से धान का है, गेहूं का है, मूंगफली का है, सरसों का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंगफली का सफ़ेद ग्रब फसल का हानिकारक कीट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, एमसेक्टा एल्विस्टाइगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रिप्स। थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो प्याज और लहसुन की फसल को सर्वाधिक हानि पहुँचाता है और इस बीमारी के कारण लहसुन के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पौधे सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, हल की क्लियरेंस होती है हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी, हरीश के नीचे साफ की गई घास, हरीश का गोलाकार घुमाव, कोण की गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी। हल का क्लियरेंस हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पर डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 डिग्री। डिस्क हैरो में टिल्ट कोण 15 से 25 डिग्री और डिस्क 42 से 45 डिग्री कोण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 9 क्वेश्चन नंबर है, वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रोटावेटर। रोटावेटर इसका सही आंसर बनेगा। रोटावेटर वह मशीनी उपकरण है जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है शुद्धता द्वारा, ऑप्शन बी है अंकुरण द्वारा, ऑप्शन सी है शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा, ऑप्शन डी है शुद्धता प्लस अंकुरण प्लस बाजार मूल्य द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज जीविता परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा। टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा, प्रथम काउंट परीक्षण के द्वारा, ग्रो आउट परीक्षण के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज जीविता परीक्षण टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, बीजों में भौतिकी परिवर्तन कब होता है। तो बीजों में भौतिकी परिवर्तन कब होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए, बीज बुआई के समय। बीजों में भौतिकी परिवर्तन
खेतों में बुआई के समय होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वच्छता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है, अधिकतम एक बीजपत्री में, अधिकतम द्विबीजपत्री में, अधिकतम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, अधिकतम द्विबीजपत्री और कुछ एक बीजपत्री में। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, शुष्क और अर्ध शुष्क, एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं वाटर इरोजन के लिए, विंड इरोजन के लिए, जल व वायु अपरदन दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो 15 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु अपर्दन के लिए। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर है, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? मिश्रित क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, बहुफसली क्रॉपिंग कहते हैं। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को रिले क्रॉपिंग कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है। क्वेश्चन नंबर, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो 17 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस बैस। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक डॉक्टर एस बैस हैं और एक वर्ष में एक फसल के कटने के पूर्व दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है और इस प्रकार एक वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती हैं। इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस बात को भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर है, मार्मालेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? सावर ऑरेंज, अमरूद, पपीता, कटहल। तो 18 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सावर ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। मार्मलेड एक प्रकार की जेली होती है दोस्तों, जिसमें फल अथवा उनके छिलके को बारीक पट्टियों में काटकर मिला दिया जाता है और यह हमेशा नींबू प्रजाति के फलों से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 15 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 75 दिन। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 दिन। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। आंवला को यदि 15% नमक के घोल में रखा जाए तो यह 75 दिन तक चलेगा। यदि नमक का घोल 15% से कम होगा तो फिर कम दिनों तक चलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विवरण के लिए उत्तरदायी होती है? कम तापमान, कॉपर लवण, चीनी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो यहाँ पर 20 का आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, केले के फल को पकाने के लिए कितना तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 20 डिग्री सेल्सियस। केले के फलों को पकाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस ताप। क्वेश्चन नंबर 22 है, कपास में रुई का प्रतिशत होता है। तो कपास में रुई का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अबव 25। कपास में रुई की मात्रा 25 से 45% होती है दोस्तों। और कपास एक नकदी फसल है और यह कपास खरीफ की फसल है दोस्तों। इसका मूल स्थान की बात करें तो भारत है और यह मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास को सफ़ेद
सोना भी कहते हैं। और कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा होते हैं। और भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें तो गुजरात है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है, निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है? इनमें से आपको बताना है। 23 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौसमी वर्ष की निर्भरता। मौसमी वर्ष की निर्भरता भारतीय कृषि की विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर होगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे कम होगी, तेजी से कम होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी। कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है दोस्तों। और अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ठंड के मौसम में वाष्पोत्सर्जन दर घट जाती है क्योंकि वायुमंडल में अधिक नमी विद्यमान रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, C4 पौधा इनमें से आपको बताना है गेहूं है, मक्का है, धान है, अरहर है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का। C4 पौधा जो है यहाँ पर मक्का है। गन्ना, मक्का, ज्वार, बथुआ ये सभी जो हैं C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं। और ये पौधे शुष्क गर्म जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। और इनमें कार्बन निर्धारण और केल्विन चक्र के पृथक्करण की विशेषता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है? आपको यहाँ पर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है और पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। तो क्रॉन्ज शारीरिकी किस में पाई जाती है? C2 पौधों में, C3 पौधे में, C4 पौधे में, मांसल पौधे में। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C4 पौधों में क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहेंसन द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पौधों में आनुवांशिकता का सिद्धांत लुई डी विलमोरिन ने 1856 में दिया था। लुई डी विलमोरिन 1856 में पौधों में आनुवांशिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31 है, संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी है? तो यहाँ पर आप 32 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरूद इसका राइट जवाब बनेगा। स्टूलिंग अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी में पौधे के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेमी ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है। और जब निकले हुए नए प्ररोह काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकालकर अलग कर दिए जाते हैं, जिसको अमरूद, नाशपाती, गूसबेरी में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमेंट स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में। सीमेंट मैक्सिको में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का सुधार केंद्र अनुसंधान संस्थान है। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा सर्वप्रथम गेहूं की बौनी किस्मों का विकास किया गया था और गेहूं की बौनी किस्मों में कल्याण, सोना, सोनालिका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम प्रायोगिक ऑटो टेट्राप्लाइट का निर्माण
किसने किया था? सीयर्स के द्वारा, ह्यूगो द वियर्स के द्वारा, विंग कलर के द्वारा, ब्लेकस्ली के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 34 का आंसर हो जाएगा विंग कलर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ फसल की प्रजाति दी गई है, दूसरी तरफ उत्पत्ति दी गई है। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा। अंतर स्पीसीज संकर जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अरुणा की बात करें तो अरुणा अरंडी की उत्परिवर्ती के द्वारा विकसित प्रजाति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार इनमें से आपको बताना है। तो 36 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक इनमें से नहीं है? तो 37 के आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, भारत में वाटरशेड मैनेजमेंट की शुरुआत कब की गई है? तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। भारत में 1970 के दशक से वाटरशेड मैनेजमेंट से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम में 1990 के दशक से व्यापक स्तर पर बदलाव एवं सुधार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास से क्या लाभ नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या लाभ नहीं होता है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आसान व सस्ती विधि है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है को क्या कहते हैं? क्यूमेक कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं, एकड़ इंच कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्यूमेक कहते हैं दोस्तों। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है क्यूमेक कहलाती है और 1 क्यूमेक बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है दोस्तों 1 क्यूमेक बराबर, और 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है, बी नोच से क्या नापते हैं? यहाँ पर आपको बताना है बी नोच से क्या नापते हैं। जल का बहाव, मिट्टी में जल का पोटेशियम, मिट्टी की लवणता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जल का बहाव बी नोच के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, मिट्टी का नमूना लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है, खेत में ऊंची नीची जगह से नमूना नहीं लेना चाहिए, पेड़ की जड़ के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए, खड़ी फसल से नमूना ना लें, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मृदा परीक्षण के जनक कौन हैं? इनमें से आपको बताना है 43 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर एमएल ट्रोंग को मृदा परीक्षण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम लगभग यहाँ पर आपको बताना है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। 18 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। उचित पीएच की मान की बात करें तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 होता है और पीएच का मान 0.5 से कम होने पर जीवाणु की कार्यशीलता बंद हो जाती है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व इनमें से आपको बताना है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिल। निकिल इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर NOM की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को किस गुणक से गुणा करते हैं?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.724 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर है, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर, पानी छिड़काव के रूप में। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुआई के समय मूल खाद के रूप में फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5 ppm। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर 3 से 5 ppm होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों 49, गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं नई बढ़वार पर, पुरानी बढ़वार पर, तनों पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो 49 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई बढ़वार पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 50 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परत क्षरण। जल क्षरण के प्रकार परत क्षरण को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था। कृषि सुधा था, कृषि जगत, कृषि चयनिका, धरती के लाल। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि जगत। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम कृषि जगत है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसार शिक्षण के सोपान इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सचेष्ट, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रियान्वयन, संतुष्टि। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। जनता की, नेता की, कर्मचारी अधिकारी की, सरकार की। तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जनता की। प्रसार कार्य की आवश्यकता तथा अभिरुचि जनता पर आधारित होना चाहिए, जिससे जनता तक जानकारी पहुँचाने में और जनता को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है। तो यहाँ पर 54 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब बनेगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संस्थान ग्राम संपर्क प्रोग्राम IVLP देश में कब शुरू हुआ। 1995 में, 1996 में, 1998 में, 2000 में। तो यहाँ पर आपको बताना है IVLP देश में कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में। संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना 1995 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पायलट आधार पर शुरू किया गया एक अभिनव प्रोग्राम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है, उत्पादन की लागत किसका सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है। लाभ का नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, मूल्य सिद्धांत। तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य संयोजन के नियम। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 है, उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। नाबार्ड है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सहकारी समिति है, बीमा कंपनियों। तो यहाँ पर 57 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी समिति। सहकारी समिति एजेंसी ग्राम पंचायत स्तर पर उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 58 क्वेश्चन नंबर, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है। तो कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य आपको यहाँ पर बताना है, सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके,
वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोर प्राइस, जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, जिस कीमत पर सरकार मंडी में कृषकों तथा व्यापारियों से उनकी उपज क्रय करती है उसे क्या कहा जाता है। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसूली खरीद मूल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक आर्थिक नीतियों की योजना बनाने में, निगरानी, मूल्यांकन एवं शासन में सुधार करने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाचक प्रोटीन होता है। 20%, 15%, 10%, 5%। तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों एआई सेंटर्स पर वीर्य सीमेंट निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिश मील। फिश मील मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों। और इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 52.7% होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64, 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम पनीर में आपको प्रोटीन बताना है कितने ग्राम होती है। तो 64 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, 20 ग्राम। 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से गाय में दुग्ध ज्वर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66 की यहाँ पर हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 66 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AGP स्लॉट। AGP स्लॉट एसिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। और इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है और यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। तो क्रे 2 है या क्रे XMP24 है, 3 है, 2 है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर 67 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा साल्वेज। साल्वेज यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। साल्वेज यूटिलिटी फाइल सिस्टम को हटाई गई फाइलों और निर्देशिकाओं को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या नहीं है इनमें से। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भीम का पूर्ण रूप क्या है। तो व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। तो 73 का आंसर आप लोग दीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट कहा जाता है दोस्तों। MS वर्ड में क्लिप आर्ट ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए चित्रों की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें ढेर सारे चित्रों के। क्वेश्चन नंबर 75 है, MS वर्ड 2019 में इंसर्टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्टेबल ऑपरेशन के माध्यम से अधिकतम 63 कॉलम तथा 32,767 रो की टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 है, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार इनमें से नहीं है। तो 76 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलम इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडेंटेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। MS एक्सेल में टुडे फंक्शन वर्तमान स्थिति को रिटर्न करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, गूगल क्रोम में एक नई इकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+N कमांड से खोली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर, एंड्रॉयड एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी है, कनेक्टिविटी है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर 80 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रॉयड एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है। तो UPSIDA का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो 81 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांश इनमें से आपको बताना है कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 77.7%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण इनमें से क्या है दोस्तों। बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है राइट जवाब बनेगा यहाँ पर, जो कि दिया नहीं गया है। 84 का डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। स्वावलंबन योजना महिलाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 85 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसे 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनसारी। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। उसके अलावा भोक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखाबाद। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था और इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है और यह छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो संध्या सांध्य गीत है, छड़दा है, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा निहार, ये इनकी जो है महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में, गढ़ मुक्तेश्वर में। तो 89 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1975 से 76। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवध राज्य का ब्रिटिश समाज में विलय हुआ था। तो अवध राज्य का ब्रिटिश समाज में विलय कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ को, आगरा कन्नौज को, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर को। तो 92 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो यहाँ पर 93 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983 में। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज़ और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी, रायबरेली। तो 95 के आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर। बिजनौर यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज़ लुगदी कागज़ के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जबकि आगरा की बात करें तो आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली की बात करें तो लकड़ी के कार्य और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री
रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, और झांसी की बात करें तो गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उद्योग दिए गए हैं और सूची सेकंड में उत्तर प्रदेश में अवस्थित यहाँ पर दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में चुर्क और कागज़ के लिए सहारनपुर है, और इलेक्ट्रॉनिक नोएडा, फर्नीचर के लिए बरेली है। तो यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है। सीमेंट के लिए मिलान जो हो जाएगा चुर्क से, और कागज़ का सहारनपुर से, और इलेक्ट्रॉनिक का नोएडा से, और फर्नीचर का बरेली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है में से? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 98 का आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। और इस शोध संस्थान की स्थापना की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है दोस्तों? तो आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 8 के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।